नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो देखते रहिए और बने रहिए। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों की ओर। लड़कियों की शादी की उम्र में होगा बदलाव, पीएम मोदी का इशारा। इसी के साथ ही 2022 तक कैसे सभी गरीबों को मिलेंगे घर, जानिए योजना का पूरा खाका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, देश के हर गरीब को पक्का मकान देने की योजना पर मोदी सरकार ने काम तेज कर दिया है। क्या है पूरी खबर, जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसी के साथ ही सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उठे सवाल, वकील बोला स्पष्ट हो जाता, उन्हें मार के लटकाया गया या लटका कर मारे, जाने क्या है पूरी खबर। इसी के साथ ही आईपीएल की वजह से भारत की दी अफ्रीका के साथ T20 सीरीज रद्द। इसी के साथ ही MS धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास, आईपीएल खेलते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, साल भर से क्रिकेट से दूर चल रहे भारत के दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज MS धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। इसी के साथ ही गैंगस्टर विकास दुबे का एक और साथी गिरफ्तार, 50,000 रुपए का था इनाम। इसी के साथ ही भारत में ये 3 कंपनियां बना रही हैं कोरोना वैक्सीन, जाने कब तक आने की है संभावना। तो दोस्तों, ऐसी ही बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। लड़कियों की शादी की कम उम्र में होगा बदलाव, पीएम मोदी का इशारा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, भारत सरकार लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम आयु पर फिर से विचार कर रही है। कहा जा रहा है कि अब लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 की जा सकती है। इससे लड़कियों के जीवन में कई बदलाव आएंगे। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर कहा कि हमने अपनी बेटियों की शादी के लिए न्यूनतम आयु पर पुनर्विचार करने के लिए समिति का गठन किया है। समिति की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद हम उचित निर्णय लेंगे। लड़कियों की न्यूनतम उम्र सीमा में बदलाव करने के लिए पीछे उद्देश्य मात्र मृत्यु दर में कमी लाना है। माना जा रहा है कि सरकार की इस कवायद के पीछे सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी हो सकता है। अगली बड़ी खबर, 2022 तक कैसे सभी गरीबों को मिलेंगे घर, जानिए योजना का पूरा खाका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, देश के हर गरीब को पक्का मकान बनाने की योजना पर मोदी सरकार ने काम तेज कर दिया है। कुल 1.95 करोड़ मकानों का निर्माण 31 मार्च 2022 तक पूरा किया जाना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों ने IANS को बताया कि सब कुछ ठीक रहा तो समय से सभी गरीबों को मकान उपलब्ध हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर 2022 तक सबको घर देने की बात कह चुके हैं। आखिर कैसे सभी गरीबों को घर मिलेगा? ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से तैयार विजन डॉक्यूमेंट में इस सवाल का जवाब छिपा हुआ है। दरअसल वर्ष 2019 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का दूसरा चरण शुरू हुआ है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के विजन डॉक्यूमेंट के मुताबिक 2019-20 में 60 लाख मकानों का निर्माण शुरू हुआ। वहीं मौजूदा वित्तीय वर्ष 2020-21 में 70 लाख का टारगेट है, जबकि अगले वित्तीय वर्ष 2021-22 में 65 लाख आवासों का निर्माण होगा। इस तरह 31 मार्च 2022 तक कुल 1.95 करोड़ मकान गरीबों को उपलब्ध होगा। इन घरों में बिजली, LPG कनेक्शन और शौचालय की सुविधा होगी। इस योजना के तहत लाभार्थियों को न्यूनतम 25 वर्ग मीटर का घर बनाने के लिए 1.2 लाख रुपए मिलते हैं, जबकि हिल एरिया में 1.3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है और 12,000 रुपए अलग से शौचालय के लिए मिलते हैं। पहले गाँवों में गरीबों को घर देने के लिए इंदिरा आवास योजना चलती थी। इसके स्थान पर मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मोदी ने 20 नवंबर 2016 को आगरा में इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ किया था। सरकार ने हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम के तहत 2022 तक सभी गरीबों के सिर पर छत देने की बात की। अगली बड़ी खबर, सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उठे सवाल, वकील बोला स्पष्ट हो जाता, उन्हें मार के लटकाया गया था या लटका के मारा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह ने सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सुशांत की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुझे देखने को मिली है, उसमें टाइम ऑफ डेथ नहीं है। टाइम ऑफ डेथ बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे ये स्पष्ट हो सकता है कि उन्हें मार के लटकाया गया या लटका कर मारा है। अगली बड़ी खबर, आईपीएल की वजह से भारत की दी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज रद्द। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, आईपीएल की तैयारियों में लगे भारतीय क्रिकेटरों का इस महीने T20 सीरीज के लिए प्रस्तावित दक्षिण अफ्रीका दौर पर जाना नामुमकिन है और ये दौरा एक तरह से रद्द हो गया है, जिससे क्रिकेटर दक्षिण अफ्रीका की अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने की उम्मीदों को गहरा झटका लगा है। आईपीएल को 29 मार्च से होना था, लेकिन कोरोना के कारण इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। आईपीएल का अब आयोजन 19 सितम्बर से 10 नवम्बर तक संयुक्त अरब अमीरात में होगा।
जिसके लिए बीसीसीआई को भारत सरकार से हरी झंडी मिल चुकी है। आईपीएल को हरी झंडी मिलने के बाद सभी 8 आईपीएल टीमें टूर्नामेंट के लिए अपनी तैयारियों में व्यस्त हो गई हैं और 20 अगस्त से टीमों की यूएई रवानगी शुरू हो जाएगी। दक्षिण अफ्रीका के भी कई खिलाड़ी आईपीएल में खेलते नजर आएंगे। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चपेट में आने से पूर्व ही क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका वित्तीय दस्तकों से जूझ रहा है। ऐसी उम्मीद है कि बोर्ड 5 सितंबर को अपनी वैश्विक बैठक में आंशिक लाभ की घोषणा कर सकता है, लेकिन संगठन के ऊपर 2022 के अंत तक 5 करोड़ 76 लाख अमेरिकी डॉलर का नुकसान होने का खतरा मंडरा रहा है। अगली बड़ी खबर, MS धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास, आईपीएल खेलते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें साल भर से क्रिकेट से दूर चल रहे भारतीय के दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज MS धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। उन्होंने आर्मी अंदाज में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करके इसकी घोषणा की। धोनी ने अपने पूरे सफर का एक वीडियो शेयर किया और कहा कि शाम 7:29 से उन्हें रिटायर माना जाएगा। धोनी शुक्रवार को ही आईपीएल के चेन्नई पहुंचे थे और शनिवार को वे जिम में भी नजर आए थे। पिछले साल इंग्लैंड में हुए वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के हाथों सेमीफाइनल में मिली हार के बाद से ही धोनी क्रिकेट से दूर थे। उन्होंने उस दौरान घरेलू मैच भी नहीं खेले थे और आर्मी के साथ ट्रेनिंग करने के लिए चले गए थे। हालांकि माना जा रहा है कि वे अब T20 वर्ल्ड कप में नजर आएंगे, मगर कोरोना वायरस के कारण ऑस्ट्रेलिया में होने वाले आईपीएल को टाल दिया गया है, जिसके बाद उनके भविष्य पर अटकलें तेज होने लगी हैं। अगली बड़ी खबर, भारत में ये कंपनियां बना रही हैं कोरोना वैक्सीन, जाने कब तक आने की है संभावना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश को संबोधित करते हुए कई बड़े ऐलान किए हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कोरोना की वैक्सीन को लेकर कहा कि देश के वैज्ञानिक और डॉक्टर रात दिन इसे बनाने में जुटे हैं और जल्द ही कोरोना वैक्सीन को तैयार कर लिया जाएगा। ऐसे में अब लोगों के अंदर ये जानने की उत्सुकता है कि वे कौन सी कंपनी है जो भारत में कोरोना वैक्सीन पर काम कर रही है। इसका जवाब वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के DG शेखर मांडे ने दिया। शेखर मांडे ने बताया, भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट और जायडस कैडिला भारत में कोरोना वैक्सीन पर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अहम बात यह है कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में भारतीय साइंटिस्ट पीछे नहीं हैं। मेरी जानकारी के अनुसार भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट और जायडस कैडिला कोविड वैक्सीन पर काम कर रही हैं। इसके लिए आने वाले कुछ महीने अहम होने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और पेज को लाइक जरूर करें।